नमस्कार। मैं सुरेश देशमुख सिटी क्लासेस और सिटी क्लासेस के संचालक आदरणीय नाकाड़े सर और मैडम और अभी सभी आप छात्रों को मैं नमस्कार करता हूं और कुछ बातें आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। परीक्षा के 12वीं की परीक्षा के भी परिणाम घोषित हुए हैं। आनंद, खुशी और विषाद के हिंडोले पर झूलता हुआ आपका मन मस्तिष्क अगणित प्रश्न चिन्हों से मची होगी हलचल, आया होगा तूफान आपके दिमाग में। सलाह मशवरों की तो बाढ़, अपेक्षाओं का बोझ और असमंजस के बादलों से घिरा हुआ आपका इंद्रधनुषी सपने सुहाने लड़कपन के मेरे नैना में डोले बहार बन के। लेकिन हम जब घर में जाते हैं तो पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, क्योंकि हम समाज में रहते हैं। हमारे जन्म से सीखते हैं हम बोलना, चलना, चीज़ों को देखना, तथ्य परखना, सपने बुनना। हमारी बोल चाल, रंग ढंग, सोच विचार बनने में बुनियादी प्रभाव रहता है हमारे परिवार और परिवेश का। हमारे सोचने के संदर्भ, परिमाण हमें प्रदान करता है परिवार और परिवेश। हमारे बनने वैसे ही हमारे बिगड़ने में मुख्य भूमिका इनकी ही रहती है। हमारे समाज के सुचारू संचालन और उन्नति के लिए कुछ व्यवस्थाएं बनी हुई है। उसी में से एक व्यवस्था है शिक्षा विभाग। अभी यह शिक्षा विभाग या शिक्षा केंद्र ऐसा केंद्र है जहाँ से हमारे भविष्य का मार्ग गढ़ता है, बनता है। मनुष्य के दिमाग का 80% हिस्सा, यह 80% हिस्से का विकास स्कूल जाने के पहले ही हो जाता है। फिर आपके दिमाग में एक सवाल ये आएगा कि फिर हम स्कूल कॉलेज क्यों जाते हैं? तो उस प्रश्न का उत्तर ऐसा है कि जो ज्ञान हमें हमारे दिमाग ने प्राप्त किया है, उस प्राप्त ज्ञान को संदर्भ, विश्लेषण, तर्क, परख, तंत्र और अभ्यास से और परिष्कृत करना है। अभी की जो शिक्षा प्रणाली है, इसमें इस परीक्षा में ज़्यादातर परीक्षा होती है आपके स्मरण शक्ति की, फिर अंक या श्रेणी में उसे दर्शाया जाता है। एक ही स्कूल में एक ही पाठ्यक्रम पढ़ने वाले छात्रों को मिलती है अलग अलग श्रेणी, अलग अलग अंक। ऐसा क्यों होता होगा? प्रकृति ने सबको एक समान ही दिमाग दिया है। फिर परिवेश, रुचि, समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट, आर्थिक सामाजिक परिस्थिति, स्वास्थ्य, एकाग्रता, अवसर आदि, इन सब कारणों की वजह से यह हमारे अंक और श्रेणी में हमको भिन्नता दिखती है। और एक सबसे बड़ा कारण यह है कि ना सपने देखना, ना लक्ष्य तय करना। इस विराट सृष्टि में हमारा जो जन्म हुआ है वह निरुद्देश नहीं, बिना वजह नहीं। इसका निश्चित उद्देश्य है, और बिना वजह अगर मनुष्य जीवन है तो वह निरर्थक है। बिना गंतव्य मार्गक्रमण करना मतलब अथाह समुद्र में बिना पतवार, बिना दिशा दर्शक के नाव में घूमना। क्या हासिल होगा इससे? जब कुछ हासिल ही करना नहीं है, सबसे पहले सपने देखो और गंतव्य निश्चित करो। उस गंतव्य प्राप्ति के लिए सार्थक योजना बनाओ। जब आपने गोल निश्चित कर लिया है तो उसके लिए बनाई गई योजना, उस पर पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से कार्य करो। इससे भी सभी मुश्किलों के हल अपने आप सामने आते जाएंगे और
आपको यश मिलेगा। आज तक यश प्राप्ति का कोई भी रामबाण शॉर्टकट या सफलता की कुंजी दुनिया में नहीं बनी है, लेकिन अपने लक्ष्य की ओर जिन्होंने लक्ष्य प्राप्त किया है, ऐसे व्यक्तियों को हम समाज में देखते हैं जो हमारे लिए आदर्श होते हैं, हमारे हीरो होते हैं, हमारे पूजनीय होते हैं। तो आपने भी वैसे ही बनना है। बड़े सपने साकार करने के लिए आपको छोटी छोटी खुशियों की कुर्बानी देनी होगी। नो गेन विदाउट पे। कितनी भी मुश्किलें आए राह में, उनका डटकर मुकाबला करो। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आपके मन में जब आपका रिजल्ट आता है, अंक पत्रिका आती है, गुण पत्रिका आती है, मार्कशीट आती है, तो आपके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न कौनते होंगे। उसमें से पहला तो ये आता होगा कि मुझे इतने अंक मिले हैं, अब लोग क्या कहेंगे, या मैं सफल नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आपको प्राप्त अंक आपके व्यक्तित्व का मूल्यांकन नहीं है। अपेक्षित अंक प्राप्त होना आपके गंतव्य तक जाने का रास्ता सुलभ जरूर कर सकते हैं, लेकिन वह अंतिम पर्याय नहीं है। हमारे दिमाग की क्षमता इतनी अकल्पनीय है कि उसे ध्येय दिया तो वह किसी भी चक्रव्यूह से रास्ता खोज ही लेता है। केवल अपने ध्येय, योजना, मार्गक्रमण और खुद से ईमानदार रहने की जरूरत है। आत्मविश्वास भी जरूरी है। अपने आप को पहचान गए तो किसी के कहने से क्या होता। नजरअंदाज करिए और दृढ़ता के साथ, संकल्प के साथ मार्गक्रमण करिए। और प्रश्न आता होगा कि अब क्या होगा, कैसे होगा। मैंने निश्चित अंक जो मुझे चाहिए थे वो अंक नहीं मिले, अब क्या होगा। तो विश्वास रखिए, ध्येय प्राप्ति निश्चित ही होगी, क्योंकि आपने ईमानदारी से, संकल्प के साथ में, मेहनत से आपने कोशिश की है। रुकावटें आ सकती है, हार नहीं। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। सकारात्मक रहे, आपत्ति में इष्टापत्ति खोजिए, सुअवसर परखिए, उसका फायदा उठाइए और ध्येय प्राप्ति के लिए चलते रहिए। फिर प्रश्न आता होगा कि आएगा जब हम असफल हो गए या हम हमारे ध्येय तक नहीं पहुंचे, तो एक प्रश्न और आएगा कि असफल हुए, अब क्या, इसके बाद क्या। तो इतना सब करने के बाद भी निर्धारित गंतव्य तक नहीं पहुंच पाए तो क्या हुआ। गंतव्य के अगल बगल कहीं तो पहुंचे, इसे असफलता नहीं कहते हैं, नए क्षितिज खोजना कहते हैं। कोलंबस की कहानी आपको याद होगी। कोलंबस की कहानी आपको याद होगी। वह निकला था हिंदुस्तान खोजने के लिए, लेकिन पश्चिम के रास्ते से। अब तक जितने भी लोग हिंदुस्तान आए थे यूरोप से, वो पूरब के रास्ते से आए थे। कोलंबस ने सोचा कि अगर पृथ्वी गोल है तो मैं पश्चिम से भी जाऊंगा तो भारत पहुंच जाऊंगा, हिंदुस्तान पहुंच जाऊंगा। कहां पहुंचा वो? कैरेबियन आइलैंड, दक्षिण अमेरिका। तो क्या कोलंबस सक्सेस नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ? जरूर सफल हुआ। उसने नई जमीन खोजी, नया आसमान खोजा, उसको आप असफल नहीं कह सकते। इसलिए जिंदगी में कभी अगर निश्चित तयशुदा ध्येय के पास नहीं पहुंचे, उसके अगल बगल भी पहुंचे, तो भी उसको असफलता नहीं कहते। जो रुक गया वो असफल है। इसलिए, और इसके बाद जो अंकों का होता है कि हम जो मार्कशीट मिलती है, तो हमको बहुत सारे फोन आते हैं, हम भी दूसरों को करते, पूछते हैं कितने मार्क मिले। जब हमको पता होता है, पता मालूम पड़ता है कि उसको मुझसे ज्यादा मार्क है, तो हमें परेशानी होती है। तो मेरा पहला सुझाव यही कि आप तुलना क्यों करते हैं। पूरे संसार में आप एकमेवा द्वितीय हो। आप में वो खूबियां हैं, वो क्षमता है जो दूसरों में नहीं है। और हर एक की स्वतंत्र क्षमता होती है, विशेषता होती है।
इसीलिए अपनी क्षमता को भलीभांति जानकर अपनी विशिष्टता में निपुणता लाओ। अंक आपके विशाल व्यक्तिमत्व का बहुत छोटा सा पहलू है। जीवन की सफलता आपके संपूर्ण विकसित व्यक्तिमत्व पर निर्भर है, अंकों पर नहीं। नमस्कार।